साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो अजीत पवार ने जिस मकसद से शरद पवार से गद्दारी की थी वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ, बल्कि अब हाल ये हो गया है कि शरद पवार को बर्बाद करना चाहते थे, मगर पहले लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा चुनाव से पहले खुद अजीत पवार बर्बाद होते दिख रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी की बड़ी सहयोगी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी का हाथ थाम लिया है और खुद शरद पवार ने अजीत पवार की राइट हैंड पार्टी की एमवीए में एंट्री करवाई है। तो कौन है वो नेता जिसके जाने से अजीत पवार की तबाही तय हो गई है और क्या अब अजीत पवार को बीजेपी भी ठेका दिखा रही है? आपको पूरी डिटेल खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो विधानसभा चुनावों की बिल्कुल दहलीज पर खड़े महाराष्ट्र में अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। तो एनसीपी के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सचिन खरातगुट ने अजीत पवार का साथ बीच में ही छोड़ दिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सचिन खरातगुट ने शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी में आरपीआई यानी कि सचिन खरातगुट शामिल हो गया है। खुद सुप्रिया सूले और जयंत पाटिल की मौजूदगी में सचिन खरातगुट की एमवीए में एंट्री करवाई गई है और माना जा रहा है कि सचिन खरातगुट अजीत पवार का राइट हैंड माना जाता था। अजीत पवार के बड़े बड़े नेता इस गुट में शामिल हैं। अजीत पवार सचिन खरातगुट को अपना राइट हैंड मानते थे, लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के एमवीए में शामिल होने से अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। तो अजीत पवार का साथ छोड़ने का ऐलान करते हुए सचिन खरात ने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री ने मुंबई में बाला साहेब अम्बेडकर के लिए राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया था, लेकिन आज 9 साल बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। खरात ने आगे कहा कि भीमा कोरेगांव के लिए 100 करोड़ मंजूर किए गए, लेकिन अब तक पैसा नहीं आया। हर साल 20 लाख लोग वहां इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहां बुनियादी स्वच्छता की सुविधाएं तक नहीं है। खरात ने कहा कि इसीलिए मैं महायुति और अजीत पवार का साथ छोड़ रहा हूं और महाविकास अघाड़ी का हाथ थाम रहा हूं, ताकि हमारी ये 2 बड़ी मांगे पूरी हो सके। इतना ही नहीं, खरात ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि चंद्रशेखर बावनकुले के ट्रस्ट को औने पौने दामों पर पैसा मिलता है। इतना ही नहीं, सावरकर ट्रस्ट को बिना मांगे ही 3 एकड़ से ज्यादा की जमीन मिल जाती है, लेकिन हम 20 सालों से अम्बेडकरवादी आंदोलन कपास अनुसंधान संस्थान में दीक्षा भूमि की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें वो आज तक नहीं दी गई। हमें अजीत पवार का साथ देकर कुछ नहीं मिला। अब हमें उम्मीद है कि हम महाविकास अघाड़ी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे और बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए ये सारे काम करवा पाएंगे। तो जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक इस पार्टी में यानी कि सचिन खरातगुट में अजीत पवार के 100 से ज्यादा बड़े बड़े नेता शामिल हैं और सभी ने महाविकास अघाड़ी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजीत पवार ने शरद पवार को सुनाने में कोई कमी नहीं की और सचिन खरातगुट के महाविकास अघाड़ी में शामिल होने को लेकर शरद पवार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार मेरी बर्बादी चाहते हैं और इसके लिए वो रोजाना नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हालांकि यहाँ पर खबरें ये भी आ रही है कि सचिन खरातगुट के इस तरह चले जाने से अजीत पवार को बीजेपी से भी झटका लग सकता है। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी अजीत पवार को एक तरफा कर दे, यानी कि किनारा दिखा दे, जिसके बाद तो अजीत पवार कहीं के नहीं रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अजीत पवार का बर्बादी का दौर शुरू हो चुका है? सचिन खरातगुट के जाने से अजीत पवार को कितना बड़ा झटका लगा है? विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा नुकसान होगा और क्या वाकई में बीजेपी अजीत पवार को अब रास्ता दिखा देगी? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हरियाणा कांग्रेस के हाथ से रेत की तरह फिसल गया और बीजेपी तीसरी बार कमल खिलाने का दम दिखाने में पूरी तरह सफल हो गई। अब हरियाणा को लेकर कांग्रेस 100% श्योर थी कि उनकी सरकार यहां बनेगी, मगर पिछली 2 बार की तरह तीसरी बार भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। अब हरियाणा की हार को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में गहमा गहमी मची हुई है। एसी कमरों में बंद नेताओं के माथे से पसीना बह रहा है। यही नहीं, हरियाणा कांग्रेस में भी यही हाल है। कांग्रेस के कई नेता तो हार के बाद घर में बंद हो चुके हैं, मगर सबसे हैरानी की बात यह है कि हरियाणा की हार का असर मुंबई में भी साफ देखा जा रहा है, जहां पर अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस यहां भी जीत की ताल पहले ही ठोक चुकी है, मगर हरियाणा की हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में अब घमासान मच गया है। हरियाणा के नतीजों के बीच में ही नाना पटोले ने कांग्रेस की अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जिसमें वर्षा गायकवाड़ के साथ पृथ्वीराज चव्हाण पहुंचे और कई बड़े नेता भी वहां पहुंचे और नाना
नाना पटोले ने करीब 1.5 घंटे तक सभी नेताओं से बात की और इसके बाद आदेश दिया कि अगले 3 दिन की सारी मीटिंग या चुनावी अभियान को तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया जाए। जी हाँ, मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि नाना पटोले ने अपनी सारी मीटिंग्स को 3 दिन के लिए कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ चुनावी सभा होने वाली थी उसको भी रद्द कर दिया है, क्योंकि खबरें आ रही है कि नाना पटोले को दिल्ली बुलाया गया है और महाराष्ट्र में चुनाव की रणनीति बदलने को कहा जा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। हालांकि अभी इस गठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। साथ ही साथ सीएम फेस को लेकर भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी पार्टी को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसीलिए कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें बंटवारे में चाह रही है। लेकिन अब यहाँ पर मामला पूरी तरह बदल गया है, तस्वीर उलट गई है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास कहने के लिए ये हो गया है कि आपने हरियाणा गवा दिया और आपको अगर ज्यादा सीटें दी गई तो आप कहीं मुंबई महाराष्ट्र को भी अपने हाथ से ना गवा दे और जिसका खामियाजा उन दोनों पार्टियों को भी भुगतना पड़े। तो यहाँ पर यही खबरें आ रही है कि नाना पटोले को दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में उन्हें नई रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने के लिए कहा जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही है कि हरियाणा की हार के बाद कई बड़े कांग्रेसी नेता अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हाँ, हर हार के बाद पार्टी से बड़े बड़े नेता इस्तीफा देते हैं, ये चलन चलता आ रहा है और यहाँ पर भी ये साफ नजर आ रहा है कि कई बड़े नेता सामूहिक रूप से कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं और हार की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के ऐसे ही कई इस्तीफे देखने को मिले, जो कि कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वैसे यहाँ पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ सफलता हासिल की है, लेकिन हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हैरानी की खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ ही कांग्रेस की नजर झारखंड के चुनाव पर भी है। लेकिन अब पासा पलट चुका है, तस्वीर बदल चुकी है, तस्वीर उलट हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति को कैसे बदलती है, महाराष्ट्र में क्या बदलाव लाती है। और वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस को जीत के लिए क्या करना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।